हेलो एवरीवन। सो दोस्तों 4 जून को किसी ना किसी की सरकार बनेगी और उनका अगले 5 साल के लिए करियर फिक्स हो जाने वाला है। बट स्टूडेंट्स के करियर का क्या, ये बात आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि 4 जून की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है जनरल इलेक्शंस सामान्य निर्वाचन 2024 कंट्री में चल रहे हैं। 5 चरणों में हो चुका है, 2 चरण बचे हुए हैं। 4 जून को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक अगर आप देखेंगे, इस बीच में आपने देखा कि नोटिफिकेशन जनरली नहीं आए, या फिर वही नोटिफिकेशन आए जिनके शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आउट हो चुके थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। सो इस बीच में जहां पे हम ये कह रहे हैं कि 4 जून को एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं सामान्य निर्वाचन का रिजल्ट आने वाला है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, नई गवर्नमेंट बनेगी। बट स्टूडेंट्स के फ्यूचर का क्या होगा और स्टूडेंट्स के लिए कितने नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। सो आई होप कि जो वोटिंग चल रही है, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी वोट देने लायक हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं। सो मैं ये मानता हूं कि आपने वोट जरूर दिया होगा और वोट डालना काफी जरूरी है भी। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर में आया। न्यूज़पेपर में क्या आया कि जो FSIB है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, उन्होंने SBI के फुल टाइम, आप देखेंगे, चेयरमैन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करना था, और इंटरव्यू कंडक्ट करने से लास्ट मिनट पहले इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और पोस्टपोन कर दिया गया कि बाद में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 4 जून के बाद ही होगा। सो बेसिकली, और इसमें लिखा भी क्या गया कि द न्यू डेट फॉर द इंटरव्यू वुड बी डिसाइडेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, और जो कि 4 जून के बाद होगा। सिंपल सी चीज है कि SBI के चेयरमैन के लिए जो इंटरव्यू होने थे वो भी डेफर हो गए। इससे पहले आपने देखा कि नोटिफिकेशन कोई भी नया नहीं आया, वही नोटिफिकेशन आए जिनका शॉर्ट नोटिफिकेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आ चुका था। उसके अलावा कोई नया नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया। तो वही आपसे कह रहा था कि 4 जून तक, ये 4 जून इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पे जितने भी नोटिफिकेशन है या फिर रिक्रूटमेंट्स है, इवन आप देखेंगे ट्रांसफर्स है, ये सारी चीजें रुक जाती हैं, और ये सब कभी नॉर्मल रूप से चलती हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटता है। 4 जून 6 जून जब भी हटेगा, वहां से ये चीजें सामान्य हो जाएंगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या, एक्चुअली समझने की बात यह है कि हम 4 जून का इंतजार नहीं, 4 जून का इंतजार तो आप करिए ना करिए अलग बात है, बट जो अभी का टाइम है, ये ध्यान में रख के चलिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस में जो भी रिक्रूटमेंट आएगी, नोटिफिकेशंस भी जल्दी आएंगे, उनके एग्जामिनेशन भी जल्दी जल्दी कंडक्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लैग हो चुका होता है। सो आप ये समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी से डेट आ सकती है, जल्दी से एग्जामिनेशन हो सकते हैं। फिर ऐसे में ये ना लगे कि जो स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे हैं कि अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, पढ़ाई तब शुरू करेंगे जब डेट्स आएंगी। तो पता चला कि डेट्स 15 या 20 दिन पहले पता चली, फिर बहुत कंफ्यूजन या फिर बहुत डर लगता है, और जिसकी वजह से पढ़ाई कहीं ना कहीं हमारी हैम्पर होती ही है। तो इसलिए इस टाइम को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उसमें भी रेगुलर पॉइंट, रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट था ही, कि जो UPSC या स्टेट PSC होती है, उनकी जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट की साइकिल है, उनकी डेट्स ऑलरेडी आउट होती हैं, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। बट जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, बाकी होती हैं, वो जनरली प्रायर परमिशन ले सकती है। बट आपने देखा होगा कि जैसे सेबी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट वो भी डेफर हो गया है ना, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस की डेट्स नहीं आई हैं इस बीच में। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे ही ये इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, आचार संहिता हटेगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, वैसे ही नोटिफिकेशंस और एग्जाम डेट आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है, या फिर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखना है। और अगर हम बात करें, आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वो दिया है कि 400 पार, तो आप देखेंगे अगर हम एग्रीकल्चर वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये 4000 पार हो रही है। तो आप ये समझिए कि 4000 पार से ज्यादा तो वो वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हो सकता है कि आप उसमें एलिजिबल ना हो, बट उसके बाद भी आप देखिएगा, जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे 4 ऐसे नोटिफिकेशंस आए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसमें था CCI, NSC, CWC, NFL। CWC के अलावा बाकी सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनकी रिक्रूटमेंट आ सकती है, FCI की आ सकती है, या फिर हम कहें कि इनमें से किसी की, इफको वगैरह किसी की भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देख के चलनी है। आप देखिए DSSS SO हॉर्टिकल्चर, इसकी डेट आ सकती है, जो बिल्कुल अभी पढ़ने में बिल्कुल एकदम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहते हैं ना कि सर अभी तो थोड़ा सा ना वैसा हो गया कि पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, अभी मन नहीं कर, अब डेट आएगी फिर पढ़ेंगे। तो ये जो बीच में डर था गया ना, इसको थोड़ा सा आपको कम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वैकेंसीज लिमिटेड होती है।
यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 यहाँ पे वैकेंसीज है, UPPSC STA, RRB AFO की वैकेंसीज आ सकती है। नियर अबाउट हम ये मान सकते हैं कि 100 वैकेंसीज आ सकती है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन 1 जून को आया था, तो इस बार हमें देखना है कि 1 जून को आता है कि 4 जून के बाद नोटिफिकेशन आता है। सिमिलरली नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी RBI से भी नहीं आया, तो नाबार्ड का भी उसके बाद ही आएगा। IBPS AFO हम ये मान सकते हैं कि इस बार 800 वैकेंसीज आए, पॉजिटिव होके चलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, मैंने यहाँ पे 800 लिखा, तो बच्चे कहेंगे कैसे आएगी सर 800, क्लास तो 500 आई थी। तो आप ये समझिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये सोच सकती है कि उन्हें 400 से ज्यादा लोकसभा की सीट लानी है, तो टारगेट तो कम से कम हम अपना अच्छा रख सकते हैं ना। तो वैसे ही है, ये चीज के लिए भी आप पॉजिटिव रहिए, और साथ ही साथ जो स्कोर होता है, तो हम कहते हैं ना कट ऑफ वाली चीजें मत देखिए, हमेशा आपको क्या देखना है, मैक्सिमम स्कोर। क्योंकि जिस पार्टी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो वो ये भी तो कह सकती थी ना कि जितनी हमको मेजोरिटी के लिए सीट चाहिए बस हमको उतनी लानी है, कट ऑफ ही क्लियर करनी है। उन्होंने तो नहीं कहा ना कट ऑफ क्लियर करनी है, टारगेट तो अपना हाई रखना है, इसीलिए टारगेट अपना हाई रखिएगा। और ये मान के चलिए कि ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि हम ये भी उसमें कहते हैं कि वैकेंसीज कितनी भी है आपको तो एक ही चाहिए, बट जनरली हमारा जैसे मैंने आपको NSC के उसमें दिखाया था कि जिनमें वैकेंसीज कम आई थी तो उनमें कंपटीशन भी कम रहा, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि वैकेंसी कम है तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच छोड़नी है और इन चीजों को ध्यान में रखना है। सो आप समझ सकते हैं कि अब की बार यहाँ तो 4000 पार होने वाला है ना, ये इन्हीं वैकेंसी से जो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। बट इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो हमें भी नए नए तभी पता चलते हैं जब वो आउट होते हैं, ना। तो ये सारी चीजें देखनी है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ GA, इतने चीजों को जरूर पढ़िए, ये आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प करेंगे। क्वांट्स, रीजनिंग, एग्रीकल्चर तो हेल्प करेगा, GA भी आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प करेगा जब आप अच्छे एग्जामिनेशंस को टारगेट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। देखिए आप यहाँ पे मई के मंथ में अभी आप हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मान के चलिए 2024 में ही आपको अपना करियर फाइनली सेट करना है। अपना फ्यूचर भी, जैसे हम कह रहे हैं ना 4 जून को किसी की सरकार बनेगी, उनका अगले 5 साल के लिए चीजें सेट हो जाएंगी, तो आपको भी 2024 में ऐसी चीजें करनी कि आपकी भी आगे चीजें सेट हो जाए। सो एग्जाम भी में, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, एग्रीकल्चर के अलावा भी सारे कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने हमारे पास में हैं, सबके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारे पास मिल जाएंगे। सबसे बेटर और सबसे बेस्ट तरीके से कंटेंट आपको हमारे पास मिल जाएगा। आप IXMB के कोर्सेज देख सकते हैं, डेमो एक्टिवेट कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।